कहते हैं ढोल बजाओ, पहली मुहर्रम से बजाओ, खूब जम के बजाओ, और दलील कोई मांगे तो मेरे पास आओ, मैं फतावे आलमगीरी से दलील। क्या फतावे आलमगीरी आज छपी? क्या शेरे बेटे सुन्नत फतावे आलमगीरी नहीं पढ़ी थी? क्या हुजूर मुशाहिदे मिल्लत फतावे आलमगीरी नहीं पढ़ी थी? क्या हुजूर मशहूद मिल्लत फतावे आलमगीरी नहीं पढ़ी थी? आप बताओ, जो कम भाव पूरे इलाके के जितने लोग हैं, मैं उन्हें उनके पीर के कसम दे के पूछता हूँ, ये बताओ कि सरकार शेरे बेटे सुन्नत या आरिफ बिल्लाह हुजूर मुशाहिदे मिल्लत या हुजूर मशहूद मिल्लत किसी ने कभी अपने यहाँ मुहर्रम की ढोल बजवाई है? बोलो, हाथ उठाओ अगर नहीं बजवाई। सारे लोग हाथ उठाओ। किसी ने बजवाई? किसी ने बजवाई? हाथ उठाइए। किसी ने तादियादारी की? और जब किसी ने नहीं किया तो आज अपने बाप को चैलेंज किया जा रहा है, हमको नहीं चैलेंज किया जा रहा, अपने चचा को चैलेंज किया जा रहा, अपने बड़े अब्बा को चैलेंज किया जा रहा। धूम से ढोल बजाओ, ऐलान के लिए ढोल बजाना चाहिए थी। दलील मैं दूंगा फतावे आलमगीरी थे, तो शेरे बेटे सुन्नत को ये दलील नहीं मिली थी, मुशाहिदे मिल्लत को ये दलील नहीं मिली थी। मौका था उर्से मासूमी का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसमें सनाबिले मिल्लत शहजादे शेरे हिंदुस्तान सुभान अल्लाह, हजरत मुफ्ती सनाबिल रज़ा साहब क़िबला ने आलमगीरी का हवाला दिया, सुभान अल्लाह, शामी की बात करी। लेकिन उलमा बैठे हैं, इसलिए नहीं कि मेरे भाई हैं, हक बोलता हूं। सुभान अल्लाह, अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, सुभान अल्लाह। हक वो है जिसकी गवाही दुश्मन देता है। बेशक, बेशक। सुनो, जब ढोल पे तकरीर की और उन्होंने ये कहा, ऐ सुन्नियों, एक मुहर्रम से तुम जब मुहर्रम का महीना आए तो ढोल बजाना, और कोई पूछे क्यों तो कहना भैया ऐलान की नियत से बजा रहे हैं, ऐलान की नियत से। और अगर ऐलान की नियत से बजाओगे तो रुखसत है, और बगैर ऐलान के लिए भी बजा दिया तो फासिक होगे, काफिर नहीं होगे। अरे क्या बोल दिया, अरे क्या बोल दिया, अरे क्या बोल दिया, अरे क्या बोल दिया, अरे क्या बोल दिया। जी। लेकिन कै साल हो गए? 3 साल। कै साल हो गए? 3 साल। एक मुल्ला एक हवाला शामी से लेके बहर और फतहुल कदीर का नहीं दिखा पाया कि ऐलान के लिए बजाने की रुखसत नहीं है। अरे लाओ, हम रुजू कर लेंगे, लाओ। मिंबर रसूल पर फरोज बावकार मिल्लत उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन इजलास, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो ये चाह रहा था शहजादे सरकारे नासिर मिल्लत के बाद शहजादे सरकारे कुतुबे ज़मन का खिताब हो, लेकिन उन्होंने ये फरमाया कि आप बोलिए। सुभान। तो ये करम है, और करम ये जो देख रहे हो ये करम अली है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये शहजादगान हो, ये किताबों के सरकारे मासूमे मिल्लत जिनका चमन सादुल्ला नगर के अंदर लग चुका है। सुभान अल्लाह। बोलो, लगा कि नहीं लगा? बोलो। जिन जिन्हों ने चमन देखा हाथ उठाओ। ये किसने लगाया? अली ने लगाया, अली ने। सुभान। और ये शेर इन्होंने ही पढ़ा था गालिबन, आस्था है मासूमी रंग करबलाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ नासबी समझ रहे हैं कि हम इस रंग को खत्म कर दें। माज़अल्लाह। लेकिन सुनो,
15 साल से मोंगेरेरी लाल के सपने देख रहे हैं। बेशक 15 साल जी, कितने साल से? 15 साल। और देखते देखते अब ये मर जाएंगे। जी, बेशक बेशक। अब खत्म, 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 अब खत्म। अली ने कहा अबे पीलीभीत में हशमत अली था, अब मासूम अली को दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, मन कुन तो मौला, मेरे नबी ने बोला मैं जिसका मौला है उसके मौला, सिद्दीक का मौला, फारूक का मौला, हम सब ने पुकारा नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मजमा, हाय हाय हाय। मैं इस पर नहीं हूं कि मजमा बहुत है। जी, एक आदमी हो हक पर है, फरमाया वही सवादे आजम। बेशक। ये है। अरे मासूमे मिल्लत तो बहुत दूर हैं, मैं सच्चाई कह रहा हूं। सूफिये बासफा हजरत अल्लामा कारी अब्दुल हफीज साहब क़िबला, बेशक बेशक चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। बेशक, सुभान। बेशक। देखो अबे अपन यहाँ फराडी वली नहीं बनाते हैं, वली अली बनाता है। बेशक, हाय हाय हाय। बेशक हक है। सुभान हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। हाय हाय। ये करम है, सुभान अल्लाह। ये शहजादगान मौजूद हैं। और अभी तो आपको हाय हाय हाय। खिताब सुनना है। सुभान अल्लाह। किसका खिताब? जिसके नाम को सुन करके नासबी को बुखार है। हाय हाय हाय। हाय हाय हाय। बेशक। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। अच्छा खासा खड़ा हो, बातें कर रहा हो, चाय पी रहा हूं, मुस्कुरा रहा हो, हल्के से कह दीजिए सनाबिले मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या फरीद, या फरीद, या साबिर, या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके नाम का ये आलम है तो फिर उसका आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ख्वाब बताता नहीं हूं, जी, लेकिन कारी अब्दुल हफीज साहब आज एक ख्वाब बताऊंगा। अपने मुस्कुराएंगे सुबहान अल्लाह और गैर कहेंगे ये तो ख्वाब बयान। जी, क्यों? आला हजरत ने भी कुछ ख्वाब बयान किए, शेर बेशे सुन्नत ने भी बयान किए। बेशक। सुभान अल्लाह। लेकिन ये मुल्ला अत्तारी ने गढ़ के हजारों ख्वाब बयान कर दिए, एक मुल्ला नहीं बोलेगा। जी, नहीं बोलेगा। ये पाकिस्तान के नाम पर रोटी खाने वाले मुल्ला, ये पाकिस्तान की दलाली करने वाले, ये पाकिस्तान के नाम पे पलने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दादा ने पाकिस्तान का विरोध किया, हमारे बाप ने पाकिस्तान का विरोध किया, मासूमे मिल्लत ने पाकिस्तान का विरोध किया, नासिरे मिल्लत ने पाकिस्तान का विरोध किया, सनाबिले मिल्लत ने पाकिस्तान का विरोध किया, और हम इलियास पाकिस्तान का विरोध। खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एलाइयो भी है, गवर्नमेंट के लोग भी हैं। जी 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 जी। सुभान अल्लाह। चेक करो किस मुल्ला मौलवी के पास पाकिस्तान से आ रहा है। जी, जी, जी। हमारे दादा ने जब डिवाइडेशन हो रहा था
मौलवी खरीदे गए, बेशक मुल्ला खरीदे गए, पीर खरीदे गए, लेकिन हशमत अली ने पाकिस्तान को विरोध किया और जिंदा के खिलाफ फतवा देने वाली सात शेरबे से सुन्नत की। बेशक बेश, बेशक हक है। बेश सुभान अल्लाह। सुभान लेकिन अब इस गोंडा बस्ती के क्षेत्र में भी कुछ पाकिस्तानी मुल्ला के दलाल हैं। जी बेशक बेशक अच्छा, छुपे हुए हैं। जी अरे भाई खुल के बोलिए। है, है। तो बोले योगी है, जी मोदी है। अबे मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम कह रहे थे इंडिया के पीएम मोदी ने कहा मुसलमानों अगर बचना है तो सूफी निजामुद्दीन औलिया के तरीके पे आ जाओ, बच जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने शेरे हिंदुस्तान, सुन्नियों की शान, सुन्नियों की शान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मौलवी मुल्ला कट्टर दलाली खाने वालों, अबे हम जिस लिए तुम मरते हो दुनिया के लिए, उस दुनिया को हशमत अली का पोता यहाँ रखा। हाय 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 बेश सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? इमाम अहमद रजा ने कहा उनके दर का मंगता पांव से ठुकरा दे दुनिया के ताज, जिसके खातिर मर गए मुनीम रगड़ कर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान। दलाली करने वाले, मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा, मैंने दिल्ली की तकरीर में कहा था इंडिया के मदरसों और मौलवियों की जांच होना चाहिए। जी बेशक जो खा तो इंडिया कर रहे हैं और बोली पाकिस्तान के मुल्ला की बोल रहे हैं। बेशक इसलिए ख्वाब बताऊंगा, आला हजरत ने भी बताए हैं, बेशक लेकिन इसलिए बताऊंगा ईमान वाला खुश हो, सुभान अल्लाह। और जो खबीस है ये उसका चेहरा मुरझा जाए। आओ इतरौला के सुन्नियो, आज किताबें लेके आया हूं, और ये जो बैठे हैं अभी तो कुछ हवाले तुम्हें खबर भी नहीं है जो हमने बचा के रखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घर पे था, जो कह रहा हूं परसों की बात है, फतावा काजी खान और मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल का मुताला कर रहा था। सुभान अल्लाह। 3 ऐसी हदीसें मिली जो मैंने दिखाई, लेकिन अभी नहीं सुनाऊंगा, टाइम आने दो। अभी हम तुमको फतावा रज़विया पे लाए हैं। सुभान अल्लाह। पहले कहां थे? एक मुफ्ती साहब मरे, 10 जिल्दों में फतवे। दूसरे मुफ्ती साहब मरे, 30 जिल्दों में फतवे। चौथे मुफ्ती साहब मरे, 25 जिल्दों में फतवे। 5वें मुफ्ती साहब मरे, 40 जिल्दों में फतवे। लेकिन कह रहे हैं क्या कर दिया हशमतियों ने। हमने कहा क्या बात? कहा भैया जो बात कहो तो फतावा रज़विया, सुभान अल्लाह। जो बात कहो आला हजरत मान नहीं रहा है। एक मुफ्ती तो बातें कर रहा था आपस में, मुझे खबर दी, और बड़ा अपने को काबिल जानता है। बोला भैया हशमतियों ने क्या कर दिया है, न कोई फतवा चल रहा है न कोई दारुल इफ्ता चल रहा है। बेशक मजबूर हैं फतावा
रज़विया का हवाला हम मसरूर होके दे रहे हैं और तुम मजबूर होके दे रहे हो। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह। लेकिन अब हम आगे बढ़े जी। और मौका था उर्से मासूमी का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उसमें सनाबिले मिल्लत है। शहजादा शेर हिंदुस्तान सुभान अल्लाह। हजरत मुफ्ती सनाबिल रज़ा साहब क़िबला ने आलमगीरी का हवाला दिया, सुभान अल्लाह। शामी की बात करी। जी। तो बोले भाई अभी तक तो हम फतावा रज़वी यही सही से नहीं चेक कर पाए, ये कहाँ चले गए? हमने कहा आओ हल्के हल्के आओ, पीछे पीछे आओ, लेकिन उलमा बैठे हैं। इसलिए नहीं कि मेरे भाई हैं, जी। हक बोलता हूँ। सुभान अल्लाह। अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा। सुभान अल्लाह। हक वो है जिसकी गवाही दुश्मन देता है। बेशक बेशक। सुनो, जब ढोल पे तकरीर की जी। और उन्होंने ये कहा, ऐ सुन्नियों, एक मुहर्रम से तुम जब मुहर्रम का महीना आए तो ढोल बजाना, जी। और कोई पूछे क्यों तो कहना भैया ऐलान की नियत से बजा रहे हैं, ऐलान की नियत से। जी। और अगर ऐलान की नियत से बजाओगे तो रुख्सत है, और बगैर ऐलान के लिए भी बजा दिया तो फासिक होगे, काफिर। नहीं होगे। अरे क्या बोल दिया, अरे क्या बोल दिया, अरे क्या बोल दिया, अरे क्या बोल दिया, अरे क्या बोल दिया। जी। जी। लेकिन कै साल हो गए? 3 साल। कै साल हो गए? 3 साल। एक मुल्ला एक हवाला शामी से लेके बहर और फतहुल कदीर का नहीं दिखा पाया कि ऐलान के लिए बजाने की रुख्सत नहीं है। अरे लाओ हम रुजू कर लेंगे, लाओ। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय लाओ। लेकिन हवाले नहीं, जी। गाली, जी। माँ की, जी। बहन की, माज़ल्लाह। फलाने की। जी। तो हमने कहा हम आला हजरत फाज़िल बरेलवी के पास तहरीर आई। जी। फरमाया सुनिए मौलाना साहब, आपके इतने सवालात थे, मैंने फकीर ने उन सवालों के इतने जवाब अता कर दिए। रही आपके मुगल्लज़ात और गालियां, तो फकीर ने ना उसका कल जवाब दिया था और ना आज जवाब देगा। बेशक बेशक। लेकिन एक बात कह दूं, जैसी तरबियत होती है वही चीज बाहर आती है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जहन हाजिर करिएगा। ढोल के मसले के अंदर मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, एक हवाला नहीं ला पाएंगे। बेशक। लेकिन वो मुर्तद के लिए कहे कि उसके साथ खाए तो कुछ नहीं होगा, माज़ल्लाह। मुर्तद के लिए। माज़ल्लाह। और ये फिस्क फिल अमल, उलमा बैठे, और फिस्क फिल अकीदा। उलमा फरमाते हैं फिस्क फिल अकीदा फिस्क फिल अमल से बदरजा बदतर है। जी बेशक। फिर आला हज़रत फरमाते हैं अगर आमाल की शनाख्त से एक दर्जा नफरत है तो मुर्तद देवबंदीयीन से करोड़ दर्जा नफरत होनी चाहिए। बेशक बेशक हक है। सुभान आओ इतरौला वालो, अभी तुमको मलंगे मौला अली की तकरीर सुनना है, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लगाओ एक नारा हैदरी लगा दो। नारे हैदरी। हैदर 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 हैदर। नारे हैदरी। मुझे रुमाल लेना था तो
मैं पीछे बैठा तो कुछ बुजुर्ग लोग दिखे, अल्लाह उनको सलामत रखे। आमीन। जैसे हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना हजरत अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब क़िबला हशमती, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना हामिद रज़ा साहब क़िबला हशमती, सुभान अल्लाह। ये कुंडा से आ रहे हैं, वो बांदा से आ रहे हैं, और बहुत सारे उलमा हैं, जी मैं नहीं जानता नाम। अल्लाह उनको हक वालों को सलामत रखे। आमीन। लेकिन आओ, मैं बताना चाहता हूं, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमने ताजिए का मसला हो, जी सुभान अल्लाह। दलील पेश करें। जी ताजिए का मसला हो, जी तकसीम की असल क्या है, ये क्या है, और अगर अफाले नाजाइज के साथ है तो उसमें आला हज़रत फरमाते हैं ये बिदअत अमली है, और ये सुन्नी भी हैं, मुसलमान भी हैं, अहमद रजा के अकीदे के मुताबिक हैं। बेशक। सुन लीजिए, बोलिए है कि नहीं है? जी आगे बढ़ो। मैं तुमको तफसील के साथ कुछ गिना करके और फिर मैं अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। इसे हिंदुस्तान के अंदर जब इलियास अत्तार को पादरी कहा गया जी जी तो फतवे दिए गए, जी कुफ्र है, माज़- तजदीद ईमान करे, माज़- तजदीद निकाह करे, तजदीद बयात करे। लेकिन जब हशमती परचम निकला, भागने निकले। जी भागो, जी आओ। ऐसे हिंदुस्तान में सुलह कुल्लियत का मसला उठा। बड़े बड़े लोग थे जी जो ये सोच रहे थे, उन्होंने कहा सुलह कुल्ली फिल अकीदा होता है, लेकिन साबित किया गया अमलन भी सुलह कुल्ली होता है और अकीदतन भी सुलह कुल्ली होता है। बेशक बेशक। सही क्या निकला जो हशमती खानका कह रही थी। जी बेशक बेशक। अब बहुत संजीदगी से सुनिएगा। इलियास अत्तार पाकिस्तान की ये तंजीम है, आप लोग जानते हो? जी अरे बोलो, जानते हो? ये इलियास अत्तार पाकिस्तान कराची का रहने वाला है और 30 साल से खानकाह हशमतिया ने इसका बाइकाट किया है। बेशक। कितने साल से बोलो? इससे ज्यादा हो गए काम। लेकिन आओ, जब इस पर गुमराह का फतवा दिया गया तो क्या बोले? हमारे नजदीक गुमराहियत साबित इलियास अत्तार की नहीं है। हमने कहा तुम्हारे नजदीक साबित की होगी, जब तुम पाकिस्तानी पैसा खा रहे हो तो तुम कहां से देख पाओगे? जी बेशक। लेकिन आओ, कितने लोगों पर कुफ्र कलामी के फतवे दिए गए। जी ये इल्म की बातें करते हैं, माज़- बताते हैं हम बहुत काबिल। जी अल्लाह ऐसी काबिलियत से हमें बचाए आमीन। कि कलामी के लिए तहकीक नहीं, जी और गुमराहियत के लिए 40 साल से मर गए हैं, अभी तक तहकीक नहीं हो पाई। बेशक बेशक। लेकिन एक बात सुन ले, चलो, पीर को कहिए दीन कितना आसान है। मुफ्ती साहब बैठे। जी मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। सुभान अल्लाह। अल्लाह को माना, रसूलुल्लाह को माना, जन्नत में गया। बेशक। लेकिन इनके वहां मसलक समझिएगा, पीर साहब को मानिए, मान लिया साहब, हम मान लिया। नहीं, बहुत बड़ा वली मानिए, मान लिया। नहीं, दुनिया में इनसे बड़ा कोई वली नहीं साहब, हमने मान लिया। हमारे पीर के अलावा कोई पीर, हमने मान लिया। पीरजादे को भी मानिए, अच्छा भाई मान लिया। नहीं, हमारे दामाद हैं, इनको भी मानिए, अच्छा भाई मान लिया, ये भी वली हैं। उनके बेटे पैदा हो गए, इनको ही मानिए, हाँ भाई मान लिया, ये भी वली। बोले नहीं, अभी आगे आने वाले तब है मसलके आला हजरत। माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। जी जी माज़अल्लाह। अरे बेटा, ये तुम्हें मुबारक हो। अच्छी लगे तो घर जी और बुरी लगे तो घर। हाँ,
यानी लखनऊ के अंदर तारिक हाशमी इनकी टीम बैठी है आगे, अल्लाह इनको सलामत रखे। आमीन आमीन। और एक ऐलान कर दूं, 21 तारीख को आज उर्स इमाम बाकिर और अजमत मजहर आला हजरत कॉन्फ्रेंस हो रही है। सुभान अल्लाह। बोली हो गई नहीं हो रही है जी लेकिन पहला उर्स हुआ था बंबई में। जी वो किनका था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उर्से इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बेशक सुभान अल्लाह। दूसरा उर्स हो रहा है तरौला में, जी उर्से इमाम बाकिर। सुभान अल्लाह। अब नासिबियों के लिए खबर सुनो बुरी, 31 अक्टूबर को सुल्तानपुर की सरजमीन कुटिया के अंदर ऑल इंडिया उर्से इमाम जाफर सादिक। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान अहले बैत अतहार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये सजावट देखो, सुभान अल्लाह। ये याद दिला रही है जैसे हम यहाँ उर्से बाकिर में हैं, कल जन्नत में भी इंशाअल्लाह हुजूर के साथ साथ होंगे इंशाअल्लाह। सुभान कहो इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। और इस गांव का नाम क्या है सद्दाम भाई? रंबापुर खुर्द। इस कमेटी को सलामत रखे। आमीन आमीन। ये गांव के लोग जरा खर्चा देखो, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा जलसा देखो, जरा हौसला देखो, जरा जज्बा देखो। हुजूर देख रहे हैं, तुमने कल लंबापुर में मेरा उर्स किया था, आओ जन्नत है जन्नत आओ। ये मेरे नाना की जन्नत है। बेशक सुभान सुभान अल्लाह। सुभान। 31 अक्टूबर को और उसकी खासियत क्या है? अब तक जितने जलसे हुए कॉन्फ्रेंस से सबसे अलग कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसकी वजह क्या पूछिए, क्या वजह है? जी सुनिए, 3 महीने वो लोग चंदा किया है, बड़ा खर्चा है। 3 महीने से कलकत्ता के मिस्त्रियों को बुलाकर पूरा नजफ अशरफ बनवा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बना रहे हैं बोलो? नजफ़े अशरफ। पीर का गुंबद नहीं, अली का मज़ार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत लंबा खर्चा, लेकिन मैंने उनको समझाया भी कि बाबू बहुत बड़ा खर्चा है। कहा हजरत आप दुआ करिए, अली के सदक़े में हमारे रब हमारे कारोबार में बरकत देगा और ये हम प्रोग्राम करते जाएंगे। पूरा मिंबर अली के गुंबद के नीचे होगा और हरम अली के अंदर सामाईन बैठे होंगे और आवाज आ रही होगी, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी, या अली, नगर नगर गली गली अली 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 अली, मुस्तफा के नूर है, फातिमा के दिल का चैन, या हसन या हुसैन। नारे हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी खानका के अंदर क्या हजरत आ गए? जो कमेटी वाले हैं उनके रुमाल हार डाला जाए। लायक मुबारकबाद जिन्होंने इतना खर्चा किया, अल्लाह ताला उन कमेटी वालों को, नौजवानों को सलामत रखे और रंबापुर के खुर्द के इन लोगों ने जो हौसला दिखाया, अल्लाह ताला इनके इस हौसले को कबूल फरमाए। ये कुटिया की पूरी टीम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आए थे मेरे पास अभी परसों, और रंबापुर खुर्द का भी प्रोग्राम हजरत ने तारीख कैंसिल कर दी थी, लेकिन ये लोग यहाँ से गए सरकारे गाजी के अंदर और वहाँ जाके इन्होंने चादर चढ़ाई और चादर चढ़ाने के बाद इन्होंने कहा सरकार हजरत से तारीख दिलवा दीजिए, हमारा प्रोग्राम हो जाना चाहिए। उसके बाद ये वहाँ से आए, आने के बाद तारीख लेने के लिए हम लोग पीलीभीत शरीफ पहुँचे। 3 दिन रुके रहे, हजरत तारीख दे दीजिए, हजरत तारीख दे दीजिए। हजरत ने फरमाया अभी तारीख नहीं, अभी मुझे यहाँ जाना है, अभी बम्बई जाना
है। लेकिन उसके बाद जब वो रोने लगे तो हजरत ने कहा ठीक है, अब मैं 21 तारीख मौला अली की निस्बत से दे रहा हूँ, जाओ अब तुम इंशाअल्लाह प्रोग्राम करो। पूछो इतरौला के बहुत से लोग तारीख लेने आए थे, बस्ती वालों ने तारीख मांगी लेकिन इनको तारीख ना मिली। ये जलसा भी जो हो रहा है ये सरकार गाजी की करामत है, इन्होंने करवाया है। कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं बताना चाहता हूँ, मुख्तसर वक्त के अंदर अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन आप इनकी तहकीकों का मुताला करिए। कितने को तकफीर के फतवे दे दिए, लेकिन कलामी के बाद कहते हैं चलिए कलामी नहीं फिqही मान लीजिए। लेकिन पाकिस्तान का दलाल इलियास अत्तार के लिए कोई फतवा गुमराहियत का ना मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खानकाहे हशमतिया ने जो फतवा दिया है उसकी गुमराहियत का, कल भी वो गुमराह था आज भी गुमराह है। और एक नहीं कितनी वजूह से बुनियाद पर, लेकिन एक पे बात सुनते चलिए। इलियास अत्तार ने अपने मंशूर के अंदर लिखा है कि हमारी तंजीम से किसी का रद्द नहीं होगा, न रद्दे वहाबिया न रद्दे देवबंदिया, किसी बातिल फिरकों का रद्द नहीं होगा। आला हजरत फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं रद्दे वहाबिया फर्ज आजम है, जो इससे रोकता है वो अल्लाह की राह से रोकता है और उसमें कजी चाहता है। हर फितने का रद्द करें, जिसका फितना उल्टा देखें, सद्दे बाप करें, वाज़े उलमा की जरूरत हो वाज कहलवाएं, इशाते रसाइल की हाजत हो इशाद कराएं, हस्बे इस्तिताअत इस फर्ज अजीम में रुपया सर्फ करना फर्ज है। और फरमाते हैं इन गुमराह और गुमराह गरों की बात पर कान न धरें, यानी जो बातिल फिरकों से रोक रहा है वो गुमराह भी है गुमराह गर भी है। आओ इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। 15 साल हो गए इल्म 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 इल्म, लेकिन फतावा फला में लगे थे। फतावे में वो मरे, उन्होंने अपना फतवा छाप दिया, उसने उठा के उसका फतवा नकल दिया। उसके बाद वो मरे, उन्होंने अपना फतवा छाप दिया, वो मरे, उन्होंने अपना फतवा छाप दिया। लेकिन ये फतवा ये अल्हम्दुलिल्लाह सनाबिल मिल्लत ने आज से 20 साल पहले ऐलान किया था, आओ सुन्नियत का काम करेंगे, फतावा रज़विया आम करेंगे। लेकिन उस वक्त मिर्चें लगने लगी, फतावा रज़विया के नारे पे मिर्चें लगी थी। लोगों ने कहा ये क्या नारा दिया जा रहा है, ये तो गुमराहियत का नारा है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हवा देखो फिजा देखो, गैर हो तो आला हजरत, अपना हो तो आला हजरत, जो भी हो आला हजरत, फतवा हो आला हजरत, किताब हो आला हजरत। लेकिन आओ आओ अब हम अल्हम्दुलिल्लाह बताना चाहते हैं, हमने हर मसले में कोई मसला शामी से बयान कर रहे हैं, कोई नहर से ला रहे हैं, कोई फतहुल कदीर से ला रहे हैं, कोई काजी खां से ला रहे हैं, कोई बिदाया से ला रहे हैं, कोई हिदाया से ला रहे हैं, कोई निहाया से ला रहे हैं। अभी तो बेटा ये फतवे बताए हैं, अभी बहुत सारे फतवे अंदर रखे हैं, अभी तो बहुत कुछ तुम्हें सुनना है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने शेरे हिंदुस्तान। एक नारा और लगा दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मत मज़हरे आला हज़रत। जिस पे चाहे हुक्म लगा दे, हमसे कहते जिसको चाहते काफी। अबे हमने कहा हमने किसी पे हुक्म दिया है लाओ, इनके वहां जिसको चाहे जो हुक्म लगा दें, ये वो है ये गुमराह है। ये कुछ नहीं, एक मिशन है, पीर को मान लो सब। बेशक 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 हक है जी। लेकिन मैंने अभी लखनऊ में कहा था तकरीर के अंदर, लखनऊ के अंदर भी इंशाअल्लाह अज़मत मज़हरे आला हज़रत ये जलसा होगा, कॉन्फ्रेंस होगी इंशाअल्लाह, बात भी हो गई है इंशाअल्लाह। मैंने वह कहा था बंदा खुदा का हूँ, उम्मती रसूलुल्लाह का हूँ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, हक है हक है। सुन लो, अमन वक्त नहीं है कि पीर को मान लो, पीर बाद में, न पीर बाद में, खानका बाद में, मौलवी बाद में, मदरसा बाद में, फला बाद में, खानकाहे बाद में, महरारा बाद में, पीलीभीत बाद में, बरेली बाद में, करबला पहले। हक है हक है, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर किसी को हक था कहने का कि मेरे बाप की जन्नत, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान मेरे नाना की जन्नत, सुभान अल्लाह। लाओ कोई पीर है लाओ। यही है, ये किसको था, ये करबला वाले। बेशक हाँ मेरे नाना की जन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान की आयत करीमा सुन लिए, पढ़ना ज्यादा, लेकिन उसके अंदर मैं आगे बढ़ गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान कुल ला अस्अलुकुम सुभान अल्लाह, अलैहि अजरा। सुभान अल्लाह।
इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तर्जुमा मफहूम। अल्लाह फरमाता कौन? पीर नहीं। अब जी पीर से क्यों मनवाए? जी अरे अल्लाह कह रहा है। बेशक पीर होता कौन है? बताएगा अल्लाह मालिक अहद लम यलिद वलम यूलद। हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, खुदा कह रहा है। सुभान अल्लाह, क्या कह रहा है? मैं तुमसे कोई सवाल नहीं मांग करूंगा, सुभान अल्लाह। कोई बदला नहीं। एक सवाल होगा। वो सवाल क्या होगा? कि तुमसे मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने तबलीग में जो कुर्बानियाँ दी हैं, कबल इजहार नबुव्वत, बाद इजहार नबुव्वत, ताइफ के अंदर कुर्बानियाँ, बद्र में कुर्बानियाँ, उहद में कुर्बानियाँ, खैबर में कुर्बानियाँ, गारे सौर में कुर्बानी, गारे हिरा में कुर्बानी, मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत की तो कुर्बानी, मदीनतुल मुनव्वरा आए तो कुर्बानी। अल्लाह फरमाता मैं तुमसे इसका बदला नहीं मांगता। सुभान अल्लाह। नहीं, जी नहीं सवाल होगा, एक बदला। बेशक। सुभान अल्लाह। और कौन कह रहा है? पीर साहब, मौलवी साहब, मदरसे साहब, मुफ्ती साहब, काजी साहब, अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। पता नहीं पीरों को समझ के लिया है जन्नत दिलवान। जब मैंने कहा बड़े बड़े पीर जो घूम रहे हैं ये खुद पड़े होंगे लाइन में होंगे। बेशक जी, हिसाब दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लामा नक़ी अली लिख रहे हैं, कोई ये नहीं, मौला अली के डायरेक्ट खलीफा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरत हसन बसरी। सुभान अल्लाह। ये आज के खलीफा नहीं। अब तो हाल ये है, खलीफा देने वाले, खिलाफत देने वाले ज्यादा, लेने वाले कम। बेशक, मुरीद करने वाले ज्यादा, मुरीद होने वाले कम। कम है जी। बेशक, अब खिलाफत का मतलब 4 आदमी पैदा कर दिए, ये भी खलीफा, ये भी खलीफा, ये भी खलीफा, ये भी खलीफा। जी क्या मतलब? दलाल। जी, हमारे जलसा कराते रहो, पार्टनरशिप, आधा तुम रखो, आधा हमें दो, खलीफा। बेशक, यही हकीकत है खलीफा अजल। जी। लेकिन उठाओ, ये है अली का खलीफा। सुभान अल्लाह, फरिश्ते कहते थे अली का खलीफा आ रहा है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हसन से बसरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुहैब, अजरूम। अरे खलीफा तो देखो। सुभान अल्लाह। लेकिन लिखते हैं हजरत हसन बसरी कई कई रात गुजर जाते, राजो ज़ारो कतार रोते थे, मौला रहम फरमा दे। यहाँ तकिए लगे हुए हैं, हम भी जन्नत में, हमारा बेटा भी जन्नत में, हमारा पोता भी जन्नत में, हमारा खलीफा भी जन्नत में, हमारा मुरीद भी जन्नत में। बेटा जन्नत तेरे अब्बा की नहीं है, जन्नत खुदा की है। बेशक बेशक। बेशक, बेशक, हक है, हक है। सुभान अल्लाह। रोते थे। लिखा वाकया, अल्लामा नकी अली की किताबें उठाओ। कौन अल्लामा नकी अली? सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, आला हजरत को आला हजरत बनाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, हक है। वो माफ कर दे तो करम है। सुभान अल्लाह। इमाम आजम इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा फैसला देते, रात में मस्जिद में आते, सर सजदे में रखते, मौला फैसला दे दिया है, अगर कुछ कोताही हो तो माफ फरमा। अल्लाहु अकबर। यहाँ या हम भी जन्नत में, हमारा बेटा भी जन्नत में, बेटे का बेटा भी जन्नत में, बेटे का दामाद भी जन्नत में। जन्नत तो बढ़ रही है बस। मियां फारूक जैसा खलीफा। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करो जुमला। सुभान अल्लाह। पनाह मांगे उस कज़िया दुश्वार से जिसमें अली हाजिर ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और बारहा कहे कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। अल्लाहु अकबर। फिर उसी में जलाले नकी अली
कि रफ़े क़ज़ा व फसले क़ज़ा व रफ़े खुसूमात में सुभान अल्लाह अली को तमाम सहाबा पर तरजीह बय्य लाजिम है। सुभान बेशक सुभान अल्लाह। फिर जलाल अहमद रजा का और बढ़ा, फरमाया हर चीज में अफजल व अकमल है ये नहीं कह सकते। बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ क्या है, पीर को नहीं माने बोले ये गुमराह हो गया, पीरजादे को नहीं माने बोले गुमराह हो गया, इनका नारा। अबे दीन है, ले जा आगे बढ़। जी बेशक इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताना चाह रहा हूं एहतियात के आला हजरत जैसा मोहतात, सुभान एहतियातें देखिए। सुभान अल्लाह शेखैन तो बहुत बड़ी बात है, अल्लाह हमें हर बुजुर्ग का बादब रखे। आमीन। वो तो वो जाते हैं कि उनका नाम ले लें, ये भी हम करम की बात है। उनमें हम क्या बोले, तेरे चारों हमदम है यक जानो यक दिल, अबू बकर फारूक। लेकिन आओ इमाम अहमद रजा का कलम देखो, फरमाते हैं फिर ये इनकार जिससे खुदा मुझे और सब मुसलमानों को पनाह दे दो तरह होता है, लुजूमी व इल्तिजामी। इल्तिजामी ये कि ज़रूरियात दीन से किसी शय का तसरीहन खिलाफ करे, ये कतअन इजमाअन कुफ्र है, अगरचे नामे कुफ्र से चढ़े और कमाले इस्लाम का दावा करे। कुफ्र इल्तिजामी के यही माना नहीं कि साफ साफ अपने काफिर होने का इकरार करता हो, जैसा कि बाज़ जुहाल समझते हैं। ये इकरार तो बहुत तवाइफ मुशरिकीन में भी ना पाया जाएगा। हमने देखा है बतेरे मुशरिकीन कहने से काफिर चलते हैं, बल्कि उसके ये माना जो इनकार उससे सादिर हो या जिस बात का उसने दावा किया वो बेआइन ही कुफ्र व मुखालिफे जरूरियात दीन हो। जैसे ताइफे नाइफे नया चरा का वजूद मलक व जिन व शैतान व आसमान व नार व जिनान व मौजज़ात अंबिया अलैहिम अफ़ज़लुस्सलात व सलाम, उन मानी पर कि अहले इस्लाम के नजदीक खुद हुजूर हादी बरहक सलावतुल्लाहि व सलामु अलैहि मुतवातिर हैं। इनकार करना और अपनी तावीलाते बातिला व तवहुमाते आतिला को लेकर मरना हरगिज उन तावीलों के शोशे उन्हें कुफ्र से बचाएंगे, ना मोहब्बत इस्लाम व हमदर्दी कौम के झूठे दावे काम आएंगे। और लुजूमी ये कि ये बात उसने कही ऐने कुफ्र नहीं मगर मुंजिर बकुफ्र होती है, यानी माले सुखन व लाजिम हुक्म को तरतीब मुकद्दमात व तम्मीम तकरीबात करते चलिए तो अंजाम कार उससे किसी जरूरी दीन का इनकार लाजिम आए। जैसे रवाफिस का खिलाफत हक़ राशिदा खलीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जनाब सिद्दीक़ अकबर व अमीरुल मोमिनीन जनाब फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से इनकार करना कि तज़लील जमी सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तरफ मुअद्दी और वो कतअन कुफ्र। मगर उन्होंने, जरा गौर करिएगा, मगर उन्होंने सराहतन इस लाजिम का इकरार ना किया था, बल्कि उससे साफ तहाशी करते और बाज़ सहाबा यानी हजरत अहले बैत उज़ाम वगैरहुम चंद अकाबिर किराम अली मौलाहुम व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़बानी दावों से अपना पेशवा बनाते और खिलाफत सिद्दीकी व फारूकी पर उनके तवाफ़ुक़े बातिनी से इनकार रखते हैं। इस किस्म के कुफ्र में उलमाए अहले सुन्नत मुख्तलिफ हो गए, जिन्होंने माल व मकाल व लाजिम सुकन की तरफ नजर की, हुक्म कुफ्र फरमाया। अब अहमद रजा का कलम देखो और तहकीक ये है कि कुफ्र नहीं बिदअत व बदमज़हबी व कलालत व गुमराही है वल अयाज़ु बिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा इस इबारत को सुनाने का मतलब क्या है, समझे आप? मतलब ये है कि डायरेक्ट खिलाफत का इनकार कर दिया, हम नहीं मानेंगे। लेकिन आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं कि अभी भी हम काफिर क्यों? दीन अल्लाह का है, बेशक जो उसने कानून बनाया है उस एतबार से हम चलेंगे। अपना कानून दाखिल, एहतियात देखो। अब आओ यहां क्या, सरकार शहजादा मजहर आला हजरत के शहजादे
हजरत अल्लामा मुफ्ती सनाबी लदा साहब क़िबला ने सुभान अल्लाह ये फरमाया, अली का पहला नंबर, जी सिद्दीक का पहला नंबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी तफजील मिन बाजिल वुजू मिन कुल्लिल वुजू। जी और अहले सुन्नत का यही मसलक है। बेशक लेकिन जाहिल, अरे ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया। अब एक फतवा सुनाऊंगा अहमद रजा का, सुनो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनोगे बोलो, हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह या अली या अली या अली या अली। सुनो, गौसे पाक ताबईनी, ताबई, ताबई गैर ताबई से अफजल, 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 ताबई गैर ताबई से अफजल। तो अब सुनिएगा हजरत, आला हज़रत क्या फरमाते? हजारों ताबई से तू बेशक मुजमलन फाजिल है। सुभान अल्लाह वो तबका दिल है गौस। क्या मतलब? जब आप यूं कहें कि ताबई गैर ताबई से मुतलकन मान लिया, सुभान अल्लाह, लेकिन आप कहें ये फला ताबई गौसे पाक से अफजल, फला ताबई गौस पाक से अफजल, फला ताबई गौस पाक से अफजल, फला ताबई अलग नहीं मानेंगे। बेशक। अब आला हज़रत फरमाते हैं, बाज वो ताबई जिनकी ताबईयत इस दर्जे की है, सुभान अल्लाह जैसे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु सुभान ताला अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान वो जरूर हुजूर से अफजल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक वो जरूर। बेशक सुभान अल्लाह। अबे जाहिलो, अफजलियत मुतलका का इनकार किसने किया? जी जी बेशक। लेकिन आओ लगाओ फतवा अहमद रजा पे। सुभान ये अल्लाह। फतवा तुमने सुना भी नहीं होगा अभी तक। जी सुनो, फरमाते हैं अल्लामा सैयद अब्दुल गनी नाबलसी फरमाते हैं, सिद्दीक़ अकबर सुभान जो उम्मते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हैं, तो उस राज के सबब अफजल हैं जो उनके सीने में मुतमक्किन है, सुभान जिसके सबब उन्हें उस किस्म का कुर्बे इलाही मिला सुभान अल्लाह। कि कयामत तक किसी सिद्दीक को ना मिलेगा। फिर अगर बाज औलिया मर्तबे तकमील में उनसे बढ़ जाएं, सुभान अल्लाह। मर्तबे सिद्दीक़ अकबर से बढ़ जाए और तरीक़े हिदायत व इरशाद उनसे ज्यादा जाने तो कुछ हर्ज लाजिम नहीं आता। सुभान बेशक। सुभान अल्लाह। लगाओ फतवा। जी एक फतवा और सुनो जाहिलो, जी जी सुनो, दो गाली, जी लेकिन हम गाली नहीं देंगे। जी बेशक। यही हम में तुम में फर्क है। जी सुभान हाँ, मुस्तफा को कहोगे तो नहीं, हुजूर को कहा, अहले बैत को, लेकिन पीर को कहोगे माफ कर दिया। जाओ सुनिएगा हज़रत मौलाना अब्दुल समद साहब क़िबला। जी अकूलो, अब फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस इमाम अजल वली अकमल के इरशाद ने हक खूब वाज़े कर दिया और मुखालिफीन के सारे शुकूक मिटा दिए। यही है हमारा अकीदा कि हजरत जनाबे शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजह को मर्तबे इरशादो तकमील में वो रुझान रोशन हासिल के सिद्दीक को हरगिज नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। लगाओ फतवा। हाँ। जी अब आगे बढ़े, आला हजरत का करम देखो। ये तो क्या है, अब्बा की कानून है, जिसको चाहो शिया, जिसको चाहो फला, जिसको चाहो फला, और माशाअल्लाह, जो फला का माशाअल्लाह। नारा लगा दे, बोले मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत समझ रहे हैं? हुजूर को बेबस कहिए, मसलके आला हजरत। माज़अल्लाह। सहाबा को जानी बलात्कारी, मसलके आला हजरत। सहाबा खाती, मसलके आला हजरत। सहाबा गुनाहगार, मसलके आला हजरत। सज्जदे पाक से खता, मसलके आला हजरत। एक पाकिस्तानी मुल्ला ने दस्तखत किए थे और वो मर गया,
और यहाँ के पीरों ने कहा था अल जवाब सही, अल जवाब। वो तो भाग गया, पाकिस्तान में मर गया, अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे। आमीन। हम हिंदुस्तानी, हमारा ख्वाजा हिंदुस्तानी, बेशक। हम हिंदुस्तानी, निजामुद्दीन हिंदुस्तान। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हम आशिक किसके, हम आशिक किसके, हम दीवाने किसके, हम चाहने वाले, हम चाहने वाले, हम चाहने वाले। नारे हैदरी, हैदर, 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 हैदर। जरा बुलंद आवाज से लगाएं। हैदर, 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 हैदर। नारे हैदरी। अली, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। ये माशाल्लाह, एक बात मेरी सुन लो बस, क्योंकि उतरौला वाले आए हुए हैं, अपने लिए हलाल दूसरों के लिए हराम। ये हजरत चांद शाह वली अलैहि रहमा की दरगाह है। अल्लाह उनके मज़ार पाक पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। मौलाना आसी अलैहि रहमत रिदवान, उनका रात भर उर्स होता था, कव्वाली होती थी। देखने वालों ने देखा होगा, पूछ लेना। और कबीर दास भी हुई रहते थे। और उसके बाद जब मौलाना आसी पिया अलैहि रहमा की अहलिया का विसाल हुआ, तो उनका मज़ार भी वहीं बना और उस पे भी कव्वाली होती थी। और ये कबीर दास रात भर वहीं कयाम पजीर रहते थे। अब आप सुन लीजिए, अब आप शेर हिंदुस्तान के शहजादे मलंगे मौला अली का खिताब शुरू होने वाला है। बस वो शुरू हो रहा है, आप लोग बैठ जाइए। ये कमेटी वाले लायक मुबारकबाद हैं, इन लोगों ने इसका इन्होंने किया, और मैं यहाँ के प्रशासन का भी इन कमेटी वाले की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन लोगों ने जो ताउन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे प्रोग्राम शांति के लिए होते हैं, इसलिए होते हैं। हम सूफियत की तरफ आओ, वहाबी कट्टरवाद से बचो, देवबंदी कट्टरवाद से बचो, तबलीगी कट्टरवाद से बचो। मैंने लखनऊ के जलसे के अंदर भी कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर सूफी अहले सुन्नत वाले होते हैं, वहाँ आपको दंगे नहीं मिलेंगे, फसाद नहीं मिलेंगे। हम दरगाह वाले हैं, दरगाह वाले सूफी वाले अमन वाले होते हैं, शांति वाले होते हैं, जो देश के लिए भी वफादार हैं, और दीन की बात आती है तो दीन के भी वफादार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मलंगे मौला अली, इनकी बात आप सुन रहे थे। एक ख्वाब मैंने आपको बताया था, बस वो बात रह गई थी। वो ख्वाब मैं आपको बताऊंगा और अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। जलने वाले जलेंगे, मरने वाले मरेंगे, और मर चुके हैं। ये 15 साल से मोरंगीरी लाल के सपने देख रहे हैं, अब खत्म हो जाएंगे, अब खत्म हो जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ठाटे मारता हुआ आज का ये समंदर इसका इत्तला दे रहा है। आज मासूम मिल्लत का उर्स इस बात की गवाही दे रहा है, ये मर गए लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं है। अवाम चलती चली जा रही है। पीलीभीत के अंदर जंबे गफीर तांता लगा हुआ है, मुरीद होने वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये मुहर्रम का महीना आने वाला है, मुहर्रम के महीने से पहले ये मौलवी सब खामोश हैं, लेकिन जैसे मुहर्रम का महीना आएगा ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं।
ये करते हैं, साल भर उन्हीं मुहर्रम वालों का खाते हैं, उन्हीं ताजिए वालों का खाते हैं, उन्हीं से चंदा लेते हैं, उन्हीं से मदरसे के अंदर पैसा लेके आते हैं, लेकिन मुहर्रम आने के बाद उन्हीं को गालियां शुरू कर देते हैं। मैं बताना चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैगाम यही है जो आला हजरत ने फतवा दिया है, ये अकीदतन अहमद रजा के अकीदे के मुताबिक हैं। आला हजरत ने फतवा दिया है, ये सुन्नी है, आला हजरत ने फतवा दिया है, ये मुसलमान है। मैं कहना चाहता हूं, हाँ फरमाया बराए जहालत अफाले नाजायज को शामिल कर लेते हैं, लेकिन फरमाया ऐसा नहीं है कि ये सुन्नी नहीं है मादल्ला। मैं बताना चाहता हूं, आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के बाद एक बात और जहन में रखिएगा। दुरूशी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नोट करने वालों नोट करो, बुलाइए उनको, जल्दी बुला लीजिए। कितना टाइम लगेगा पूछ लीजिए, कितना टाइम लगेगा? फोन लगाइए, आओ आओ नोट करो, नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों जल्दी जल्दी। मैं आपको ये किताब रह गई थी, कितना टाइम लगेगा? जल्दी चालू कीजिए। ये देखिए, ये किताब के अंदर हवाले हैं, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत सारी चीजें लाया था लेकिन मैंने आपको बताई नहीं, लेकिन आप उठाकर देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये ताजिए वाले ये सब लोगों पर ये फतवे लगा रहे हैं, लेकिन इनके मौलवियों की तकरीरें सुनो तो देवबंदियों से इत्तेहाद हो जाए, वहाबी से इत्तेहाद हो जाए, तबलीगी इत्तेहाद हो जाए। मैं बताना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। इमरान